सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना सत बिगनने। सब धरती कागदे करऊं सब मन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव वाणी सुदर का अंग चल रहा है। महाराज सुदर के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, दर्शन बिना वेश सब पाखंड गुरु बेमुख है सारा। यासु मिल्या मोख नहीं पावे सुन लो ज्ञान विचारा। जे सुने मोख होवे पाखंड सु तो गुरु को बटे न काई। आप मुंडे सारा मिले मोख गत माही। कल जुग बुद्ध भीष्ट सो कीनी ताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्याजूजे। ब्रह्म ज्ञान को देश न पावे बेमुख हुआ आंधारे। कै सुन राम सकल के माही कहाँ दर्शनी सारा रे। गुरु मर जाद भांग के आगे तिरियो सुनियो न कोई। गीता वेद भागवत गावे सुनो संत सब लोई। राम धर्म करनी सो साची जिन दिन ये भक्त संभावे। दर्शन बिना इष्ट गुरु नाई दरगे दादन पावे। महाराज फरमाने कि गुरु बनने का जो उदा है अधिकार है वो ब्रह्मा जी ने खटदर्शनियों को दिया है। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण इन खटदर्शनियों के बिना जितने भी वेश हैं वो सब महाराज फरमा रहे हैं कि बाद में बनाए हुए, मूल नहीं है। मूल तो 6 खटदर्शनी ब्रह्मा जी ने नियुक्त किए हैं। तो जो मूल खटदर्शनी ब्रह्मा जी ने नियुक्त किए हैं उनसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दर्शन बिना वेश सब पाखंड गुरु बेमुख है सारा। वो सब गुरु से विमुख है। यासु मिल्या मोख नहीं पावे सुन लो ज्ञान विचारा। ऐसा ज्ञान का विचार है, इस बात को सुन लो कि उनसे आप जो है मिलोगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। जे सुन मोख होवे पाखंड सु तो गुरु को बटे न। यदि ऐसा होने लग जाए, महाराज होता नहीं है, यदि ऐसा होने लग जाए तो फिर खट दर्शनों की क्या वैल्यू रहेगी? कौन पूछेंगे यदि होने लग जाए तो? जो अथोराइज है, अधिकृत है ब्रह्मा जी के द्वारा, उन्हें कौन पूछेंगे यदि होने लग जाए? तो आप मुंडे सारा मिले मोक्ष गत। यदि होने लग जाए तो अपने अपने मन मते ही मोक्ष में मिल जाएंगे। लेकिन महाराज फरमा ऐसा होता नहीं। लेकिन क्या हो रहा है अभी कलयुग में? कलयुग बुद्ध भीष्ट सो कीनी ताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्याजूजे। कलयुग के अंदर सबकी बुद्धि जो है
भ्रष्ट हो गई। मतलब कलयुग बुद्धि भ्रष्ट सो की नहीं, ये युग का कारण है कि इस युग के अंदर बुद्धि में ऐसी चीज बैठ गई कि ये बात समझ नहीं आ रही है कि खट दर्शनियों के बिना और कोई मोक्ष में भेज नहीं सकता। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण जो अधिकारी हैं इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को बांटने के, तो ऐसी बुद्धि जो है कलयुग के अंदर भ्रष्ट हो गई है कि पता नहीं चल रहा है लोगों को कि इनके बिना भी जो है वो भी गुरु के पद पर आसीन हो। तो क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म छाया तो ब्रह्म ज्ञान की लेते हैं, और जो गुरु धर्म है जो ब्रह्मा जी ने नियुक्त करने का अधिकारी बनाया है उस धर्म को उठा। जो अधिकारी नहीं है वो भी गुरु बन बैठे, जिनको अधिकार दिया है वो तो नहीं बने, और जिनको अधिकारी नहीं है वो बन बैठे। बस केवल कि ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान की छाया से धर्म ज्ञान की उठापना कर रहे हैं। जो हद बनाई है, मर्यादा बनाई है, उसकी उठापना कर रहे हैं। धर्म ज्ञान का सारा वर्णन वेदों के अंदर आता है, ऐसे वैदिक ज्ञान की उठापना कर देते हैं और ब्रह्म ज्ञान की छाया ले। तो महाराज हमारे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन धर्म ज्ञान की उठापना नहीं होनी चाहिए। धर्म ज्ञान की उठापना करके ब्रह्म ज्ञान को कराओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब धर्म ज्ञान की पालना करते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। जो मर्यादा बनाई है, जो हद बनाई है ब्रह्मा जी ने चारों वेदों में, उस मर्यादा को मानते हुए, हद को मानते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, तभी उस ब्रह्म ज्ञान की सफलता है, इसके बिना नहीं। ब्रह्म ज्ञान को देश न पावे बेमुख हुआ आंधारे, कै सुने राम सकल के माही कहाँ दर्शनी सारा रे। क्या कह रहे हैं महाराज, जो कलयुग के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं और धर्म ज्ञान की उठापना करते हैं, उन्हें महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान का देश नहीं मिलता। जब तक धर्म ज्ञान को पालोगे नहीं, उन नियमों को मानोगे नहीं, तब तक ब्रह्म ज्ञान की सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे, ब्रह्म ज्ञान के देश तक नहीं पहुंच पाओगे। धर्म ज्ञान की पालना करते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करोगे तो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा। तो ब्रह्म ज्ञान को देश न पावे विमुख हुआ आंधारे। तो महाराज में विमुख रहते फिर परमात्मा से, राम जी से। और आंधा क्यों लगाया, क्योंकि धर्म ज्ञान की उठापना कर रहे हैं। क्लियर कट आचार संहिता नियमावली बनाई है, उन सबका उल्लंघन कर। और क्या कहते हैं, कै सुने राम सकल के माही कहाँ दर्शनी सारा रे। कहते हैं कि भाई खट दर्शनों में क्या राम विशेष है, हमारे सब में राम है। तो फिर खट दर्शनों को ओहदा क्यों दिया, उनमें कोई विशेष गुण है इसलिए ओहदा दिया ना, नहीं तो नहीं देते ओहदा। खटदर्शनी होने का ओहदा जो उन्हें प्राप्त हुआ है उनके विशेष गुण की वजह से प्राप्त हुआ है। राम तो सब में है, लेकिन उन जिनके पास ओहदा है, परवानगी है, वो उस काम को करने के लिए अधिकृत है। तो जो अधिकृत है, जिनके पास परवानगी है, उनके द्वारा वो काम आप करवाओगे तो काम सफल हो जाएगा, नहीं तो सफल नहीं हो पाएगा। ये बात महाराज विस्तार से समझा रहे हैं। गुरु मर झाद भांग के आगे तिरियो सुनियो ने कोई, गीता वेद भागवत घावे सुनो संत सब लोई। क्या कह रहे, गुरु की मर्यादा को भांग के कोई तिर नहीं सका। तो ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, मूल ज्ञान देने के निष्पादित किया उन्होंने, मूल ज्ञान का प्रतिपादन किया, मूल ज्ञान का चारों अपने वाणी से, चारों मुखों से, वेदों के माध्यम से। तो जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई मर्यादा को भांग कर तिरना चाहते हैं, तो महाराज से तिर नहीं पाते, आज दिन तक तो सुना नहीं। गुरु मर जाद भांग के आगे तिरियो सुनियो न कोई, कोई नहीं तिर पाया। तिरना है
तो धर्म ज्ञान भी और ब्रह्म ज्ञान दोनों चाहिए। गुरु मर जात भांग के आगे, तिरियो सुन्यो न कोई। ये बात किसमें कहते हैं? गीता वेद भागवत गावे, सुनो संत सब लोई। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात गीता में भी बता रखी है, वेदों में भी बता रखी है, भागवत में भी बता रखी है। सबके अंदर ये बात बता रखी कि गुरु की मर्यादा को भांगकर, खंडन करके अपने मन मते ही कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो नहीं कर सकता। ये सब बात सब संत भी कह रहे हैं, गीता वेद भागवत पुराण सब कह रहे हैं इस बात को, साक्षी दे रहे हैं सब इस बात की कि इसके बिना नहीं तीर सकते। राम धर्म करनी सो साची, दिन जे भगत समा कमावे। दर्शन बिना इष्ट गरु नाई, दरगे दादन पावे। मास्टर राम जी के नाम के सुमरन का जो धर्म है, ये सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, और सबसे श्रेष्ठ करनी है राम जी के नाम के सुमरन की करनी। ये सच्ची बताई महाराज। राम धर्म करनी सो साची, दिन ये भगत कमा। वो दिन है जो ऐसी भक्ति कमाते हैं, जो ऐसी भक्ति का लाभ लेते हैं, वो दिन है राम जी के नाम के सुमरन का धर्म, राम जी के नाम के सुमरन की करनी, जो अपने मुखारबिंद से करते हैं, रचना से करते हैं। और कब तक करते हैं? जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश। भावे तार मार मुई दीजो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में बेजो। भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी। भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तू। काय बिगड़ से मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजे। इस प्रकार से शरणागति के भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, वासना के, आशा के, तृष्णा के, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प विकल्प के राम जी के नाम का सुमरण करें निष्काम भाव से। ये राम धर्म, ये राम भजन की करनी। राम धर्म करनी सो साची, ये सच्ची चीज, खास चीज है, मुख्य चीज है। और जो ऐसी भक्ति कमाता है, सच्ची भक्ति, जो ऐसी सच्ची भक्ति का लाभ लेता है, वो दिन है। राम धर्म करनी सो साची, दिन जे भगत कमावे। दर्शन बिना इष्ट गरु नाही, दरगे दादन पावे। महाराज में जो राम इष्ट के पास पहुंचाने वाले गुरु जो है, वो खट दर्शनियों के अलावा और किसी को करोगे तो दरगाह में दाद नहीं मिलेगी, क्योंकि अथोराइज पर्सन के द्वारा आप नहीं आए, अनअथोराइज पर्सन के द्वारा। दर्शन बिना इष्ट गरु नाई, दरगे दादन। इष्ट तो राम जी का है, लेकिन उनको बताने वाले, उस मार्ग पर ले जाने वाले, चले आपने पांव दिन सो पंथ बता। तो मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो किन से प्राप्त करना, वो बात महाराज बता रहे कि दर्शन बिना गुरु, इष्ट गुरु नाय। दर्शन के बिना इष्ट को, खटदर्शनियों के बिना, खटदर्शनी गुरु के बिना इष्ट को नहीं प्राप्त कर सकते। तो दर्शन बिना इष्ट गुरु नाय, दरगे दादन पावे। राम जी की दरगाह में, राम जी के घर में, निज घर में स्थान नहीं मिलेगा। जे हर मेर आपसो बानी, आद अंत ठहराया। सो घरु असल ज्ञान में जो हो, और रयत जुग भाया। जो मर्यादा हरि ने बनाई है, शुरू से लगाकर लास्ट तक ठहराई है, सब चीजें वेदों के माध्यम से, ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से बुलवाकर, जे हर मेर आपसो बानी। तो हरि ने तो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को अंश अवतार करके, तभी ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से चारों वेदों को कहा। जे हर मेर आपसो बांधी, आद अंत ठहरा। सब चीजें उसमें निश्चित कर दी। आद अंत ठहराने का मतलब शुरू से लगाकर लास्ट तक की सारी बातें उसमें बता दी, सारी आचार संहिता बता दी, चारों वेदों में सारी खास बातें सब उसमें बता दी।
जे हर मेरे आपसो बांधी आद अंत ठहराया, सो घरु असल ज्ञान में जो हो और रयत जुग भाया। क्या करें, जो ब्रह्मा जी ने, जो हरि ने, राम जी ने हंस अवतार धरकर ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर ऐसा आचार संहिता के अंदर गुरु बताए हैं, उनको आप ज्ञान के द्वारा देखो। उनके अलावा जो भी है वो सब प्रजा है, रैयत है। तो जो ज्ञान के द्वारा ठहराए गए गुरु हैं वो तो खटदर्शनी है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, यही है। जल बिन पलक प्राण नहीं जीवे, तड़फत अब मर जाओ। धरनी बिना सरे नहीं पलही, पवन बिना दुख पाओ। दर्शन बिना खुशो यूं दुखिया, अंत काल पिसताओ। केवल पूरे काम है यहाँ सुन, देह छाड़ कहाँ जाओ। क्या फरमाना है कि इस प्राणों को इस शरीर के अंदर बनाए रखना है। तो वो दृष्टांत देकर समझा रहे कि क्या जल के बिना जीव रह सकता? जल बिन पलक प्राण नहीं जीव, तड़पत अब मर जाओ। प्राण को बचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिना प्राण नहीं रह सकते। और धरनी बिना सरे नहीं पलही, पवन बिना दुख पाओ। महाराज हमारे कि देखो, पवन के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते, श्वास के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और धरती के बिना भी नहीं रह सकते। कहाँ जाओगे रहने से? धरती पे तो निवास कर। ये तो महाराज ने दृष्टांत दिए, किसके लिए? समझाने के लिए कि दर्शन बिना हुसो यूं दुखिया, अंत काल पिसताओ। इस प्रकार से वायु के बिना प्राण रह नहीं सकते, पल के लिए भी तड़प कर मर जाता है, जल के बिना भी मर जाता है, धरती के बिना भी कहाँ रहेगा ये प्राणी। इसी प्रकार से महाराज माने कि दर्शन बिना हुसो यूं दुखिया, हर दर्शनियों के बिना ऐसे ही दुखी होंगे जैसे जल के बिना नहीं रह सकते, वायु के बिना नहीं रह सकते, और धरनी के बिना, पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही खट दर्शनियों के बिना भी नहीं रह सकते। दर्शन बिना हुशो यूं दुखिया, अंत काल पिसताओ। अंत काल में पिसताना पड़ेगा। क्यों पिसताना पड़ेगा? क्योंकि आपने तो मान लिया कि हमने तो सब कुछ जो उपाय करना था कर लिया, हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो ज्ञान लिया है वो खटदर्शनियों के माध्यम से नहीं लिया। दर्शन बिना हुशो यूं दुखिया, अंत काल पिसताओ। इसलिए खटदर्शनियों की आवश्यकता उतनी है जितनी प्राणों को बचाने के लिए वायु की है, प्राणों को बचाने के लिए जल की है, और इस शरीर को, प्राणों को रखने के लिए धरती की उतनी आवश्यकता है। ये बात महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि दर्शन बिना हुशो यूं दुखिया, अंत काल पिसताओ। केवल पूरे काम है यहाँ सूद है, छाड़ कहाँ जाओ। महाराज कह रहे हैं कि वे जब तक आपको केवल पद आनंद पद नहीं मिल जाता है, तब तक आपको इनसे काम है, देह छोड़कर कहाँ जाओगे? उस बात पर विचार करो। देह छोड़कर केवल पद आनंद पद में जाना है, तो खटदर्शनियों को जो नियुक्त किया है ब्रह्मा जी ने, उनसे ब्रह्म का ज्ञान ले लो और देह छोड़कर केवल पद आनंद पद में वो प्राप्त कर लो। यदि उनसे नहीं लोगे तो देह छोड़कर फिर देह में आना पड़ेगा। यानी जब तक केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक आपको इनसे सबसे काम, इन सब से ज्ञान लो। और बाकी ये सब चीजें जो है महाराज फरमा रहे कि देखो, जल से भी काम है, वायु से भी काम है, धरती से भी काम है, आकाश से भी काम है, पांच तत्वों से काम है, सूर्य चंद्रमा सबसे काम है, क्योंकि इनके बिना देह को बनाए रखना है, तो इन सब की आवश्यकता है। इन सब का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा।
इसीलिए महाराज इतना समझा रहे सुधर के में कि तीन लोक का ये सुन करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जब लग दह धरोगे प्राणी, जाय को निके देशा। भाई जब तक आप तीन लोकों में रह रहे हो तो तीन लोकों के मालिक तो ये तीनों ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये करता तो तीन लोकों के यही है, परमात्मा ने इनको यही काम सौंपा है। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, शिव जो है धर्मराज, और संत सिद्ध्या सुखराम के जीव उदाहरण का। सबको ये अलग अलग अपना अपना कार्य सौंपा है। तो त्रिलोकी में जब तक आपको रहना है, स्वर्ग मध्य पाताल में, तब तक तो तीन लोक का ये सुन करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा। तीन लोगों के करता तो यही, उपाने वाले, प्रतिपाल करने वाले, संहार करने वाले, त्रिलोकी का चक्र चलाने वाले तो यही है। तो महाराज हमारे जब लग दहे धरोगे प्राणी, जाए को निके देशा। जब तक आप दे धरोगे तो इनके देश में रहना है, किसके देश में जाओगे? जब तक दे धरोगे तब तक तो इनकी आवश्यकता होगी, इनसे सहयोग लेना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं इनकी निंदा मत करो, इनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, धर्म ज्ञान की स्थापना मत करो। जो धर्म ज्ञान इन्होंने बनाया है उस धर्म ज्ञान की पालना करते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। धर्म ज्ञान की पालना करते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करोगे तो ये आपको सहयोग करेंगे, किसमें? परम पद की प्राप्ति में। ये अटकाएंगे नहीं, विरोध नहीं करेंगे, बल्कि और उल्टा सहयोग करेंगे, क्योंकि आप धर्म ज्ञान की पालना करते हुए ब्रह्म ज्ञान को कर रहे हो। इसलिए महाराज यहाँ तक समझा रहे हैं कि जन्मे मरे जहां लग जुग में, दर्शन बिन गरु नाही, ब्रह्मा विष्णु महेश की बांधी, या मर जाद कहाई। ये मर्यादा किन्होंने बनाई है? ब्रह्मा विष्णु और महादेव ने बनाई है, क्योंकि त्रिलोकी के कर्ता धर्ता तो वही है, इस त्रिलोकी को चलाने वाले तो वही है। हाँ, तो जो कर्ता धर्ता है इस त्रिलोकी के, जिन्होंने ये मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा को तो मानना पड़ेगा। तो क्या करे? जन्मे मरे जहां लग जुग में, दर्शन बिन गरु नाई। जहां तक इस त्रिलोकी में जन्म रहे हो, मर रहे हो, वहां तक तो शरीर धर रहे हो, वहां तक तो गुरु तो है केवल और केवल खटदर्शनी, इनके बिना नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये मर्यादा बनाई हुई है, तो इस मर्यादा को पालन करना है। दर्शन माये जुगे जुग होवा, साध सिद्ध ऋषि भारी, गिनता छह पारने आवे, कब लग कहूँ उचारी। महाराज मैं देखो खटदर्शनी के अंदर बहुत भारी भारी साधना करने वाले जन हुए, बहुत भारी भारी सिद्ध हुए, बहुत भारी भारी ऋषि हुए, सब खटदर्शनियों में हुए। तो उनकी गिनती नहीं है, 6 पार नहीं है। कहाँ तक महाराज कह रहे मैं उनकी महिमा करूं, कहाँ तक मैं उनका उच्चारण करके आपको नाम बताऊं। तो ऐसे सब चीजें जो है महाराज ने बताई है कि आपको गुरु ही करना है तो कैसा करना है, वो सारा वर्णन महाराज कह रहे हैं। ऐसा हुआ दर्शन माही, मांड भांज फिर थापी, मिलिया जाए ब्रह्म के भेड़ा, हुआ आपसे आप। इतने जबरदस्त भी हुए, क्या कह रहे खटदर्शनियों के अंदर। ऐसा हुआ दर्शन माही, मांड भांज फिर था, इतने जबरदस्त हुए कि इस सृष्टि को भांज भी दिया और वापस स्थापित भी कर दिया। ऐसे इस चित्त को प्राप्त किए हुए खटदर्शनियों के अंदर जन हुए। और मिलिया जाए ब्रह्म के भेड़ा, हुआ आपसे आप ही। और फिर वो ब्रह्म में जाकर भी मिले। आपसे आप ही का क्या तात्पर्य? वो परमात्मा का अंश थे और वापस परमात्मा में जाकर मिले। ऐसे ऐसे भी खटदर्शनियों के अंदर भारी भारी जन हुए, ऐसे शक्तिशाली जन हुए जो ब्रह्म में जाकर मिले। महाराज का माने कि इनकी महिमा कम नहीं है, इनकी महिमा बहुत अधिक है। तो क्या करना? धर्म ज्ञान को पालते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। ऐसा सुधर के उनके माध्यम से महाराज समझा रहे हैं ये बात।
प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम देखे विचार समझे कर दिल में हरि बिन झूठा काम देखे विचार समझे कर दिल में हरि बिन झूठा काम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम सुत वित सिंह धर्यो रहला रे उठ अकेलो जाय सुत वित सिंह धर्यो रहला रे उठ अकेलो जाय किया कर्म चलेगा साथे धका बहुत विधि खाय किया कर्म चलेगा साथे धका बहुत विधि खाय प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ सिमरो राम कमर बांध्या बैठो है पंथ में चालो चालो कमर मान्या बैठो है पंथ में चालो चालो काले सिराने में खड़ो है जो संग छाया जो काले सिराने में खड़ो है जो संग छाया जो प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम तेरा तो डेरा जंगल माही तामे फेरने सोई तेरा तो डेरा जंगल माही तामे फेरने को इस वादी से इक्कीस चलना रहना निमग्न होय इस वादी से इक्कीस चलना रहना निमग्न होय प्राणिया रे समझ सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम और मैं तो को कछुयन दिसे ओ जुग जातो जो और मैं तो को कछुयन दिसे जो जुग जातो जो कैसे राम हाथ कर रीता ओ
चले सबे लोय। है सुख राम हाथ कर रीता, उठ चले सबे लोय। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। देखे विचार समझे कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। देखे विचार समझे कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब सत्संग ने राम राम सबने राम 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 सब